अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल। आज के इस सेशन में हम एक्शन और वर्ड के दरमियान देखेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। एक आपने जुमला सुना होगा कि एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। क्या ये सच है या नहीं है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कभी कभी कुछ अल्फाज इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बचपन में जब हम नादान होते हैं तो नादान वक्त में किसी के बोले हुए चंद जुमले बहुत अहमियत रखते हैं, खा वो हमारे पेरेंट्स हों, टीचर हों। कभी कभी तो वो हमें बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, कभी कभी हमेरी ज़िंदगी वो तबाह कर देते हैं। अगर वो गलत वर्ड हैं तो ज़िंदगी तबाह कर देंगे, और अगर वो अच्छे वर्ड हैं तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये बचपन से हमारे साथ होता है। जब हम नादान होते हैं या इवन जब स्कूल में जाते हैं उस वक्त भी हमें सही समझ नहीं होती, तो जिधर हमें कोई लगा दे हम उधर लग जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग प्रॉमिस करते हैं, प्यार के हवाले से देख लें, दूसरे हवाले से देख लें, प्रोमिस करते हैं, प्यार भरे चंद शब्द बोलते हैं, तो वो अगले के दिल में घर कर जाते हैं और वो उसको अहमियत देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको अच्छा फील कराते हैं। यानी होते वो वर्ड्स ही हैं, लेकिन वो वर्ड्स बड़े अच्छे रहते हैं। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए आप कुछ जुमले ऐसे बोल देते हैं, वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं जो बड़ी अहमियत रखते हैं। इसी तरह कभी कभी जिस तरह एक सॉरी का वर्ड है, ये अगर आपने कोई गलती कर दी है या फ़र्ज़ किया आपने नहीं भी किया, तो आपको किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया है गलती और वो आपका अपना है, तो आप जस्ट सॉरी बोल के उस सारे मामले को ठीक कर सकते हैं। यानी सॉरी एक सिंपल सा वर्ड है, आपको कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सॉरी कर लें, माजरत कर लें, अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़ कर लें, तो होगा क्या, इन वर्ड्स की इतनी अहमियत होगी, या इस एक सिंगल वर्ड जिसे सॉरी कहते हैं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो झगड़ा ख़त्म हो सकता है। बड़े बड़े कबाइल की जो लड़ाई है, बड़े बड़े मुल्कों की जो लड़ाई है, वो एक छोटे से वर्ड पे ख़त्म हो सकती है, ये मुमकिन है। तो ये वर्ड्स की अहमियत है। लेकिन सिमिलरली ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मसलन कैसे, आपकी लाइफ के अंदर अगर फ़र्ज़ किया प्लान बनाया, मैंने कुछ सेशन पीछे किए जिनमें मैंने बात की फ्यूचर प्लानिंग की या रियल लाइफ प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे वो चीज़ नहीं होगी। इवन आज तक जितनी भी साइंस ने तरक्की की है, जो कुछ भी इजाद हुआ है, लोगों ने पहले उसको सोचा था, फिर उसको लिखा कहीं पे, यानी वर्ड्स बने, पहले एक इमेज बना माइंड के अंदर, फिर उसको राइट डाउन किया और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद इतने ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो जब भी हमारी लाइफ में अंदर कुछ हमने अचीव करना होता है, हमारा एम होता है, गोल होता है, मकसद होता है, तो उसमें हम एक चीज़ सोचते हैं, यानी पहले वर्ड्स होते हैं कुछ हम जो लिखते हैं कि ये मुझे करना है, ये करना है, ये मेरा पैशन है, ये गोल है, और जब तक हम एक्शन न लें उन वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं। या हम अपने बारे में किसी को बताते रहें कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलां हैं, हम एक दिन ये कर जाएंगे, मैं एक दिन दुनिया का इंस्पिरेशनल स्पीकर बन जाऊंगा, और मैं कर कुछ भी ना रहा हूँ, तो क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्ड्स की अहमियत नहीं है। वर्ड्स मुझे व्यक्ति तौर पे मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन वर्ड्स से काम तो नहीं हो सकता ना। जो एक्शन लेना है वो एक्शन से ही काम होगा। मसलन किसी मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा है और हम अपनी ज़ुबान से कहते रहें कि इंसाफ करना, इंसाफ करना, इंसाफ करना, इंसाफ बातों से तो नहीं होगा ना, इंसाफ करके दिखाना पड़ेगा, यानी एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कुछ हुक्मरान हमें कहते हैं कि इंसाफ होगा, तरक्की हो जाएगी, यानी जब वो जलसे जुलूस करते हैं, कंपेन करते हैं, तो उस वक्त उनके वर्ड्स जो है ना वो उनके लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स हमारे दिल में घर कर जाते हैं उस वक्त, चूँकि वक्ती तौर पे हम मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। जब वो इस चीज़ को भूलते हैं, क्योंकि वो तो एक्शन नहीं लेते, और वो एक्शन लेना हमारे लिए बड़े ज़रूरी था। वक्ती तौर पे उनको फ़ायदा हो गया उनके वर्ड से, लेकिन एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक एक्शन नहीं होगा हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप अपनी ज़ात के बारे में बात करते हैं। आपने कुछ अचीव करना होता है, पैसे कमाने हैं, नाम बनाना है, तो ये बातों से तो नहीं होगा ना। मैं कहता रहूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मुझे एक दिन में 10,000 मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा, एक महीने में 1 करोड़ रुपया मैं कमा लूँगा। कैसे कमा लूँगा? बातें करने से तो नहीं कमाऊँगा ना, मुझे प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, मैंने उसको विजुलाइज किया, इमेजिन किया, सोचा, लिखा कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा प्लान है। अब मैंने उस पर एक्शन भी लेना है। अगर यहाँ पे मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मेरे इन वर्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपके एक्शन जो है वो लाउडर है देन वर्ड्स। लेकिन कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं
एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है। तो इसको अगर मैं मज़ीद क्लियर करके बताऊँ तो वो सिंपल से ये है कि जब भी आप किसी के बारे में बोलें, जब भी आप किसी के हवाले से बात करें, किसी पे कमेंट करें, किसी को कुछ कहें, तो हमेशा याद रखें आपके वर्ड्स लाउडर देन है एक्शन के। वो एक्शन पे मबनी नहीं होगा। एक्शन लें ना लें, वो वर्ड्स लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। तभी कहा जाता है ना कि पहले सोचो और फिर बोलो, क्योंकि जब आप बोलते हो आपके अच्छे अल्फाज अगले बंदे की ज़िंदगी बना सकते हैं और आपके गलत अल्फाज, आपके बुरे अल्फाज किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो किसी और के बारे में, किसी और को टिप दे रहे हो, किसी और को मशवरा दे रहे हो, मसलन मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को समझाने के लिए ये कह रहा हूँ, तो मुझे 1000 मरतबा ये सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये अगले बंदे की ज़िंदगी बदलेगा या उल्टा और उसको डाउन करेगा। तो ये वो चीज़ है, जब आप किसी के हवाले से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं, किसी को मशवरा देते हैं, तो फिर वर्ड्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब आप अपनी ज़ात के बारे में बात करते हैं तो फिर वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है, फिर एक्शन की अहमियत है। मेरी बात समझें, फ़र्क क्या मैंने निकाला इसका, कि जब आप किसी के हवाले से बात करते हैं तो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, वर्ड सबसे भारी हैं, और जब अपने हवाले से बात करते हैं, चूँकि आपने एक्शन लेना होता है, तो फिर एक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। कोई आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, एक्शन आपको खुद लेना होगा। दूसरों को हमेशा मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, अच्छे अल्फाज बोलें, लेकिन ये नहीं कि मैं दूसरों के साथ प्रॉमिस कर लूँ, वादा कर लूँ और फिर वादा खिलाफी करूँ। ये नहीं, ये गलत है। मुझे एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। अगर मैं किसी से प्रॉमिस करता हूँ, किसी से वादा करता हूँ, अब मेरे अल्फाज उसके दिल में घर कर चुके हैं, और अगर मैंने उस पर एक्शन ना लिया तो अगले बंदे का दिल टूट जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जब भी आपने किसी से बोलना है, सोच समझ के बोलना है, और वो चीज़ बोलनी है जो आप कर सको या जो उसकी ज़िंदगी बनाए, ना कि बिगाड़े। क्योंकि अगर एक बंदे की ज़िंदगी आपकी वजह से बन गई है तो इट्स मीन कि पूरी इंसानियत की आपने खिदमत की है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्शन और वर्ड्स के बारे में शॉर्टली जो मैंने बताया है वो समझ आई होगी। आप क्या कहते हैं एक्शंस और वर्ड के बारे में, मुझे कमेंट में बताएं। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।